हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका रोशन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के जो लाइट वाला जो चैप्टर था, जिसमें हम लोग बात किए थे कि उसके थ्योरी पढ़े थे, हम लोग हर टॉपिक को पढ़ लिए थे। अपवर्तन क्या होता है, उसके बाद पूर्ण आंतरिक स्नेल का नियम, ये सभी चीज़ें पढ़े हैं। ठीक है, क्रांति कोड से संबंधित ये सभी चीज़ें जानकारियाँ हम लोग को आप थ्योरी पढ़ चुके हैं अपवर्तन से संबंधित, जो आपका 1 शॉर्ट वीडियो था लगभग 1 घंटे का। ठीक है, जो बच्चे नहीं देखें इसको, आप उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, अब उसी से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे स्नेल के नियम, क्रांति कोण, अपवर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्न यानी सवाल। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर के 3 भाग में सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है और थोड़ा सरल भी होता है, लेकिन सिंपल होते हुए भी सवाल गलत हो जाता है। तो इसलिए हर टॉपिक में हम लोग 6 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और टॉपिक चेंज करके। ठीक है, सवाल का जो तरीका है पूछने का, उसका पैटर्न 6 सवाल का, यानी 18 सवाल होंगे आपके, जो 18 सवाल के पैटर्न अलग अलग होंगे, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं पहले सवाल पर। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से है कि वायु के सापेक्ष जल। ध्यान से समझेंगे, इस तरीके क्वेश्चन को लगाने के लिए हमेशा आता है क्वेश्चन आपके पेपर में, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो एक बार सवाल लग जाएगा। ठीक है, वायु के सापेक्ष यानी किसके संदर्भ में कह रहा है, यानी वायु। ठीक है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3, 1/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो इस तरीके का जब है तो आपको पहले सीखना क्या है, मैं थ्योरी में बताया हूं, जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो लिखना कैसे है, तो पहले दिया है, क्या दिया है इसको पहले हम लोग लिखेंगे। लगाने का सवाल का तरीका यही है कि जो सवाल दिया है जिसमें जो चीजें उसको बाहर निकालें। ठीक, तो हम बात करेंगे कि वायु के सापेक्ष यानी एयर के सापेक्ष कह रहा है क्या, वाटर। ठीक, तथा एयर के ही सापेक्ष कांच भी कह रहा है, एयर के सापेक्ष ही ग्लास कह रहा है। एयर के सापेक्ष जल तथा कांच, तो एयर के सापेक्ष वाटर, एयर के सापेक्ष ग्लास। अब आगे क्या है, क्रमशः अपवर्तनांक दिया है। एयर के सापेक्ष जल वाले का कितना दिया है, 1/3, और कांच का कितना दिया है, 1/2 दिया है। अब सवाल में पूछा क्या है, जल का कांच के सापेक्ष, तो जल का कांच के सापेक्ष, या ऐसे लिख दीजिए, वाटर का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो आप जानते हैं इस तरीके से जब लिखा होता है तो उसको हम लिखते हैं कैसे, जो नीचे होता है उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक, जो यहां साइड में शुरू में होता है उसको नीचे रख देते हैं। यह किसके संदर्भ में है, सब वायु के संदर्भ में है, तो इसलिए हमको लिखना है ANG का मान कितना है, ANG का मान 1/2 है। ठीक, और NW का मान कितना है, NW देखिए यहाँ पर है तो 1/3 है, यहाँ पर ऐसे रख दीजिए। इसको हल करेंगे तो 1/2 इंटू, अभी 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, 3/2 यानी कटेगा तो कितना आएगा, 1.5, यानी वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.5 या 3/2। तो पहले इसको फिर से समझ लेते हैं, क्या समझना है इसमें, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष का मतलब यानी एयर में से क्या हो रहा है, एयर में से वाटर में यह जा रहा है, तो एयर में से वाटर में जा रहा है, वायु से जल में जा रहा है प्रकाश की किरण, तो उसका अपवर्तनांक कितना दिया है, जल का 1/3 दे दिया है। ठीक, उसके बाद क्या है, तथा कांच के अपवर्तनांक, एयर में से ही, अब यह एयर में से ही अब ग्लास में जाने लगेगा, तो अब यह क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुकेगा ही। ठीक, क्योंकि सघन है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने पर क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुकता है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि एयर से ही वाटर में जा रहा है, एयर से ही ग्लास में भी जा रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक ऐसे लिखा जाएगा, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक इस तरीके से लिखा जाएगा,
और लास्ट में पूछ दिया आपसे कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बराबर, अब आप फार्मूला ये जानते हैं कि इस तरीके से लिखा हुआ होता है, तो Ng जो नीचे होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो पहले होता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक, यानी वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो जो ग्लास में जिसमें पहले जाएगा उसको ऊपर लिखते हैं, जिसमें से जाता है उसको नीचे लिखते हैं। तो ग्लास में जा रहा है यानी वाटर से, यहां पर देख लीजिए, यानी वाटर से क्या कर रहा है, ग्लास में जा रहा है, तो ग्लास में भी जाएगा, तो यानी जल और कांच है, तो कांच के सापेक्ष जल क्या है, विरल हो गया, और जल के सापेक्ष कांच क्या हो गया, सघन हो गया। तो इस तरीके से इसमें जा रहा है, तो ग्लास में पहले जाया तो ग्लास को पहले लिखेंगे हम। ठीक, वाटर में से जा रहा है तो वाटर को नीचे लिख देंगे। तो ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1/2 यहाँ रख लिए, यहाँ पर वाटर का कितना है 1/3, इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 3/2 यानी 1.5 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके का सवाल है पहला सवाल। ठीक, अब दूसरा सवाल हम लोग, हाँ आइए देखते हैं क्या सेकेंड क्वेश्चन क्या है। यदि कोई आपतित किरण अभिलंब से 30 अंश का कोण बनाती है, क्या कह रहा है, यदि कोई आपतित किरण आप जानते हैं क्या होता है कि आने वाली किरण क्या होती है, आने वाली किरण यानी आपतित किरण होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण कह रहा है कि आपतित किरण अभिलंब से, यह क्या है आपका अभिलंब, ये आप तो नियम पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, तो यह अभिलंब है, यह आपतित किरण है, तो अभिलंब से 30 अंश का कोण बनाती है, कितना अंश का, 30 अंश का कोण बनाती है तथा अपवर्तित किरण, यह क्या है, अपवर्तित किरण क्या होगा, यह जाना है इसको इस तरीके से, लेकिन जाएगा किस तरीके से, आपको कह रहा है पृथककारी पृष्ठ से 45 अंश का कोण बनाती है, यानी कितना का एंगल बना रही है, वह 45 के, यानी इस तरीके से चला जा रहा है, यानी टोटल कह रहा है कि अभिलंब से 45 अंश का कोण बनाती है, तो माध्यम के अपवर्तनांक को ज्ञात करना है। यानी 30 एंगल से आ रही है लेकिन 45 से जा रही है, या तो यह सघन हुआ, यह क्या है आपका विरल हुआ, यह सघन हुआ और यह क्या है विरल हुआ, क्योंकि इस वाले पार्ट में क्या है आपका एंगल कम बन रहा है। ठीक, इसलिए यह सघन होगा और यह क्या आपका विरल होगा। ठीक, तो यहां पर क्या होगा कि 45 अंश के एंगल से जा रही है और यहां पर 30 के एंगल से, कह रहा है माध्यम के अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो ऐसे में क्या करना है आपको, ऐसे में अपवर्तनांक निकालने के लिए आप करेंगे क्या, स्नेल का नियम लगाएंगे। वी नो दैट लिखेंगे, स्नेल का नियम क्या है, n बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है, आप जानते हैं। ठीक, साइन आई, इसको हम क्या कहते हैं, आई एंगल, इसको हम कहते हैं आर एंगल। ठीक, तो साइन आई का मान कितना है 30 डिग्री, साइन आर का मान कितना होगा 45 डिग्री। इसको हम लोग हल करेंगे कैसे, साइन 30 का मान कितना होता है, नहीं याद है, लिख लीजिए 1/2, साइन 45 का मान कितना होगा 1/√2। ठीक, इस तरीके का, तो साइन 30 का मान 1/2 रख लेंगे, आप साइन 45 का मान कितना रखेंगे 1/√2, यहाँ पे 1/2 इंटू √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। इसको हल करेंगे हम लोग तो √2 बटे कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो ऊपर नीचे हम संयुग्मी का इंटू कर देते हैं, यानी √2 का, तो हो जाएगा ऊपर कितना 2 और नीचे कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है, 2√2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब आपका आ गया 1/√2 इतना आएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं 1/√2 में 1.414 का भाग करके लगा सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आपका हो जाएगा। यहाँ पर आ गया आपका √2 इंटू अपान कितना 2, तो संयुग्मी का इंटू करेंगे, ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√2 आ जाएगा। या उसी को आप करेंगे क्या, एक में आपका 1.414 का क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो आपका अपवर्तनांक निकल जाएगा। हो गया, बस यही है आंसर आपका। ठीक, तो इस तरीके का भी सवाल आएगा कि आपतित किरण इतने के एंगल से आ रही है और अपवर्तित किरण इस तरीके से एंगल से जाएगी, तो आपका अपवर्तनांक यानी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा।
ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिए, इसको आप लगा लीजिए। ठीक, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, कहां से प्रवेश करती है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, जिसका क्रांतिक कोण 45 अंश है, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहले क्या है दिया, क्या है आपका दिया है क्रांतिक कोण, यानी क्रांतिक कोण को किससे डिनोट करते हैं? C से, ठीक है, तो C बराबर दिया है कितना? 45 अंश। तो आप फार्मूला क्या जानते हैं? फार्मूला ये पढ़े होंगे कि यहां पर किरण कहां से जा रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो जिसका क्रांतिक कोण का मान दिया है 45 अंश, ठीक है। तो आप जानते हैं, जो जानते हैं उसको पहले लिखेंगे हम लोग कि n बराबर होता है 1/sin C, ठीक है, n बराबर होता है 1/sin C। यह किसके लिए होता है? जो सघन माध्यम से प्रवेश करता है विरल माध्यम के लिए, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब के लिए होता है, यानी फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हमको निकालना पड़ेगा अपवर्तनांक। तो यानी 1 क्या है आपका sin C, sin C का वैल्यू यहां पर रख देंगे 45 अंश, ठीक। तो n बराबर आपका आ जाएगा कितना? 1/, इसका मान हो जाएगा 1/√2, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? √2, ठीक। ये आपका आ गया क्या? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तब के लिए। लेकिन आपसे पूछा है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? तो यहां पर यह क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, यानी उसके लिए हम लिखेंगे विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक, अपवर्तनांक, यानी यहां पर हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर इसके लिए सघन माध्यम के लिए यह है, इस सघन माध्यम से विरल के लिए है, से विरल के लिए है, ठीक। लेकिन यहां विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के लिए अपवर्तनांक होगा, तो कितना हो जाएगा? यहां पर √2 है तो यहां पर उलट जाएगा, यानी 1/√2 हो जाएगा। बस यही करना है, ठीक। जैसे आप पढ़े होंगे कि एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक 1/वाटर के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, सेम वही चीज तो है यहां पर लिखा हुआ, बस कुछ भी नहीं करना है। क्रांतिक कोण का मान दिया है, अपवर्तनांक जब निकल गया तो अपवर्तनांक चेंज कर देंगे, उलट देंगे, बस हो जाएगा आपका क्या? इस तरीके का। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, चाहे 10th के बोर्ड के एग्जाम हो चाहे 12th के बोर्ड के एग्जाम हो, ठीक है। इन दोनों क्लासों में आपके बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए और लगा लीजिए, ठीक है। मैं आपको जो थ्योरी जो पढ़ा रहा हूँ उसी थ्योरी से संबंधित हम लोग अंक के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो हर टाइप के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सकते हैं फिजिक्स के पेपर में, ठीक है। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। हाँ आइए देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। कह रहा है ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल है, ठीक है, लेकिन इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तुरंत बोला तो पहले लिखिए आप क्या दिया है। इसमें दिया है आपको कि वायु के सापेक्ष यानी ANG, वायु के सापेक्ष कांच यानी एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया है? 3/2 दिया है। तो पूछा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यहां पर इस तरीके का,
यही निकालना है। तो आपको फार्मूला पता है, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बराबर 1/, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक। ठीक, इस तरीके का फार्मूला। तो आपसे पूछा क्या है, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, यानी यह पूछा है, यह दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर इसको रख लीजिए, यहाँ पर इसको रख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक बराबर 1/, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। ठीक, तो 1/, यहाँ एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया है, 3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे रह जाएगा आपका 3, इतना आ जाएगा इसका आंसर। बस हो गया, यही सवाल पूछ रहा है। तो सिंपल सवाल है, छोटा सवाल है, लेकिन यहाँ पर समझना है आपको बहुत जरूरी है। जो चीजें कह रहा है उसको आप वैसे लिख कर बाकायदे अच्छे से रखिए, फिर उसके बाद आप फार्मूला को सोचिए। सभी चीजें मैं फार्मूला को पूरा अच्छे तरीके से करा दिया हूँ। जो टॉपिक में मैं पढ़ाया हूँ, जो टॉपिक पढ़ाए हैं, उसमें जो फार्मूला बने हैं वो फार्मूला मैं बताया हूँ, उसी फार्मूले से संबंधित हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें है कि जो आप नहीं पढ़े हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाइए। ठीक है, तब जाके काम बनेगा। अन्यथा आप ऐसे देख रहे होंगे, अगर ऐसे सोच रहे हैं कि लगा लेंगे आ जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, देख कर कोई चीज़ें ऐसे नहीं आने वाला है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखिए हम लोग। वायु में प्रकाश की चाल क्या रहा है, कितना, वायु में प्रकाश की चाल आपको दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि कहा है कि 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो पहले दिया है क्या है आपको, लिखिए, यानी वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल, दोनों का मान जो होता है बराबर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए, चाहे आपको दिया हो सवाल में चाहे नहीं दिया हो। ठीक, फिर भी आपको इस तरीके से लगा लेना है। अगर दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया होता तो भी आप अपने से रखना पड़ेगा। ठीक है, निर्वात कहे चाहे वायु कहे, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये कौन बताया था सबसे पहले, तो रोमर नामक साइंटिस्ट ने बताया था, जो आपको जानते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इसका फार्मूला क्या है। तो अपवर्तनांक बराबर होता है C/Vm। Vm का मतलब माध्यम में वेग, और यह क्या है, निर्वात या वायु में वेग। n क्या है, अपवर्तनांक। तो कितना का है अपवर्तनांक वाला, 3/2 बराबर, इसका वेग दिया है 3 × 10⁸, और इस माध्यम में कांच, यानी कांच का है तो ग्लास लिख दीजिए। ठीक, तो ग्लास के लिए निकालना है तो 3 से 3 कट गया ऊपर। ठीक, इसका इंटू करेंगे, यहाँ पर 1 आया तो Vg लिखेंगे इसमें, बराबर 2 का इंटू इसमें करेंगे तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। यानी कांच में वेग कितना होगा, कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, सवाल बस यही आपसे पूछा। अगर यहाँ पर यह इसका मान नहीं दिया होता तो भी हल हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि यहाँ पर C का मान यह दिया है, जो प्रकाश यानी वायु में प्रकाश की चाल दिया है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि वायु यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है। ठीक, तो आप वहां पर रख कर आप बाकायदे अच्छे तरीके से लगा सकते थे। यहां पर अपवर्तनांक दिया रहेगा तब लगा सकते थे। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, हाँ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक, इसको पहले लिखते हैं हम लोग, वायु के सापेक्ष दिया है पहले। ठीक, वायु के सापेक्ष यानी एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, अभी तो पता नहीं है वैल्यू इसका। आगे क्या है, कांच के सापेक्ष
वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक का 5 गुना हो तो कौन 5 गुना है? तो यानी कह रहा है, फिर से सवाल पढ़ेंगे, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का 5 गुना हो तो, यानी अगर हम बात करेंगे कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं यक्स, क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यक्स है, ठीक, माना कि ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक यक्स है, तो एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है कितना गुना होगा, 5 गुना होगा, तो यानी 5 यक्स हो जाएगा यह, ठीक, यानी ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक यक्स और एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना होगा, 5x। तो अब कह रहा है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, तो आपको फार्मूला पता है कि एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बराबर बटे 1 क्या होगा, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, उल्टा होता है। तो एयर के सापेक्ष, इसका पूछा है ग्लास के सापेक्ष एयर का, तो ग्लास के सापेक्ष यहां रखिए, बराबर क्या होगा, 1 एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक रख दीजिए, ग्लास के सापेक्ष इसका मान कितना है, यक्स है, ठीक, इसको रख लेते हैं पहले, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक कितना है, यक्स है, बराबर यहां पर हो जाएगा आपका क्या, 1 ANG का मान कितना है, 5x, ठीक, इतना हुआ। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको, हाँ इस तरीके से है तो आप कर सकते हैं, यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा क्या, ठीक है, अच्छा हाँ देखिए क्या है, यहां पर क्या करना है, अगर इस तरीके का है कि एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना हो गया आपका, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक x मान लिया है, x माने जब आप इसका ग्लास के सापेक्ष एयर का, तो इसका ये 5 गुना है, ठीक हो गया। अब ये फार्मूला आप जानते हैं, यहां पर इसका मान पुट कर देंगे, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक कितना, x मान रख दिए, और 1 एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना है, 5x। अब आप इसको इधर ला दीजिए, x को यहाँ पर लाइए, कितना हो जाएगा आपका, x का यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर भाग में है, इधर आएगा इंटू हो जाएगा, यानी x² बटे बराबर 1/5 हो गया, ठीक। अब x का वैल्यू जब निकालेंगे आप, तो x बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट में 1/5, ठीक। और यक्स किसका मान है, ग्लास के सापेक्ष एयर का, यानी यही पूछ रहा है आपसे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना माने हैं आप, x, तो x का मान आ गया, तो आप इसको लिख सकते हैं, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक कितना होगा, 1/1/5 अंडर रूट में, या आप ऐसे लिख सकते हैं, या 1/√5 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का आपका ये क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि इसमें अंक तो दिया नहीं है, लेकिन बस ये सवाल को समझना है। सवाल को समझना क्या है कि जैसे यह कहा है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का 5 गुना है, कौन सा 5 गुना है, यह वाला पॉइंट 5 गुना है, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, तो इस वाले को मान लेंगे हम, ग्लास के सापेक्ष वायु x मान लेंगे, तो इसका यह कितना गुना है, 5 गुना, तो 5x लिख देंगे। अब फार्मूला आप जानते हैं कि जब मीडियम चेंज होगा तो आपको उलट पुलट करके, यह फार्मूला तो है यही, यह फार्मूला है आपका, इसको आप पुट करके रख के लगा सकते हैं, और कुछ नहीं करना है, ठीक। तो इस तरीके के, यानी हम लोग 6 क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक, इस वीडियो में, यानी फर्स्ट वाले पार्ट में, आंकिक क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 6 क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, और 6 क्वेश्चन हर अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो आगे भी इसी तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन, 7 नंबर से करेंगे सेकेंड पार्ट में, जो कि अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ जा रहा है, यानी क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में 10th और 12th दोनों
क्लास के यूपी बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग इससे अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रप्पर लगाइए। जब तक लगाएंगे नहीं तब तक आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत सिंपल और बहुत बेसिक तरीके से, बहुत धीमे गति से मैं आपको सवाल को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिजिक्स के सवाल जिनको नहीं आ रहा है वो गारंटी है कि वो आपको सवाल फिजिक्स के आ जाएंगे, लेकिन जो तरीका है लगाने का वैसे आप लगाएंगे तब। ठीक है, तो अगर जो थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं तो थ्योरी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, उसका भी लेक्चर बना दिए हैं, लेक्चर बन गया है, तभी तो हम अंक के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, तो 3 अंक के क्वेश्चन के हम लोग वीडियो पढ़ेंगे, जो फर्स्ट पार्ट में आपको 6 क्वेश्चन कराएं, 6 क्वेश्चन के टाइप अलग मिले हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और आपसे यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को आपको करने में आसानी होगी। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।